इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुनीबीन इलैहि वत्तक़ूहु व अक़ीमुस्सलात व ला तकूनु मिनल मुश्रिकीन। तमाम किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, हम्द, सना, अज़मत, किब्रियाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक के अर्ज़ व समा के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाज़ा और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है वह ईमान की नेमत है। आइए उस अल्लाह की तारीफ़ में हम वो दो कलिमात कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है और हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसके बाद दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिर रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हादी और मुबश्शिर बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के इस जुमा के खुतबे का जो मौजू है वो है नमाज। हम जिस माशरे में आज रह रहे हैं, जब इस माशरे पर हम गौर करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि बुराइयाँ बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी हैं, गुनाह बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे नौजवान बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारी औरतें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं, उनमें नई नई बुराइयाँ बढ़ते चली जा रही हैं, वो बुराइयाँ जो उनमें पहले नहीं पाई जाती थी। ये गुनाह के काम बढ़ने की वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को हमें ख़त्म करना है तो पहले उसका रीज़न जानना होता है। जैसे कोई डॉक्टर अगर किसी चीज़ का इलाज करता है तो पहले वो बीमारी का रीज़न जानता है, फिर इलाज करता है। ये गुनाह के काम बढ़ने की वजह नमाज को तर्क करना है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में सूरह मरियम की आयत नंबर 59 में फ़रमाया, फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलात वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या, कि उन लोगों ने नमाज से गफलत इख्तियार की और फिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की। नमाज से गफलत इख्तियार करने के बाद उन्होंने अपने नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी की। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा में फ़रमाता है। इसी के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक और आयत फ़रमाई, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि नमाज इंसान को बुराई और बेहयाई से रोकती हैं। लेकिन आप कहेंगे कि हज़रत लोग तो नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आते हैं, माशाअल्लाह जुमा में मस्जिदें भरी हुई होती हैं, ईद के टाइम पे ईदगाह भरी हुई होती है, लोग तो नमाज़ पढ़ते हुए नज़र आते हैं, फिर भी बुराइयों से क्यों नहीं रुकते हैं। आज हमारा मामला नमाज के ताल्लुक़ से ऐसा हो चुका है कि अज़ान हो रही है, ठीक है, पहले हम अपना काम कर लेते हैं, अभी तो वक्त है नमाज का टाइम ख़त्म होने के लिए, हम नमाज पढ़ लेंगे। अज़ान हो रही है, ठीक है, अभी हम थोड़े मसरूफ़ हैं, थोड़ा फुर्सत मिलेगा, टाइम मिलेगा तो नमाज पढ़ लेंगे। नमाज की पाबंदी हमारे अंदर नहीं है, नमाज को हम वैसे अदा नहीं कर रहे हैं जैसे अदा करना चाहिए, इसलिए नमाज ने भी अपना काम करना छोड़ दिया, हमें बुराइयों से रोकना छोड़ दिया। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद की
सूरह माऊन में सूरह नंबर 107 की आयत नंबर 4 और 5 में फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, कि वो नमाजियों के लिए हलाकत हों, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि जो नमाज से गफलत इख्तियार करते हैं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि नमाजियों के लिए हलाकत हो जो नमाज से गफलत इख्तियार करते हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि वो लोगों के लिए हलाकत हो जो नमाज से गफलत इख्तियार करते, बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने नमाजियों को टारगेट करके फरमाया कि वो नमाजियों के लिए हलाकत हो जो नमाज से गफलत इख्तियार करते हैं। उलमाए कराम ने इसकी जो तशरीह बताई है वो कुछ इस तरीके से है कि ये वो नमाजी हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन वक्त के पाबंद नहीं हैं, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन कभी कभार पढ़ते हैं, नमाज तो पढ़ते हैं वक्त पर भी पढ़ते हैं, पर जैसे नमाज पढ़नी चाहिए वैसी नमाज नहीं पढ़ते, नमाज के पाबंद नहीं हैं। ये वो नमाजियों के लिए हलाकत व बर्बादी हैं जो नमाज से गफलत इख्तियार करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की कई फ़जीलतें बताई हैं। उनमें सबसे पहले मैं आपको नमाज पढ़ने के लिए जो आता है उसकी क्या फ़जीलत है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन ततहर फ़ी बैती, जो अपने घर से वज़ू करके मस्जिद आता है उसके हर कदम पर उसके सगीरा गुनाह माफ़ किए जाते हैं और उसके दर्जात को बुलंद किए जाते हैं, उसके नाम आमाल में नेकी लिखी जाती है। अभी नमाज पढ़ने का सवाब तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ही है, लेकिन सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए जो घर से वज़ू कर कर आता है उसकी इतनी फजीलत है कि उसके हर कदम पर उसके गुनाह माफ़ किए जा रहे हैं, उसको नेकी मिल रही है। उबैदा इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक अंसारी सहाबी थे जिनका घर मस्जिद से बहुत दूर था, इतना दूर कि सबसे ज़्यादा दूर उनका घर था, लेकिन फिर भी वो हर नमाज में हाजिर होते, कोई भी नमाज में एब्सेंट नहीं होते। किसी ने उनसे कहा कि आप एक सवारी ले लीजिए ताकि आपको सर्दी गर्मी में दिन रात में कभी भी मस्जिद आने के लिए आसानी हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बात पसंद है कि मेरा घर मस्जिद से दूर है और मैं मस्जिद के लिए आता हूँ तो जितने कदम चल कर मैं आता हूँ अल्लाह तबारक ताला मुझे उस पर नेकी देता है। सहाबाए कराम को ज़रा देखिए कि मस्जिद से घर दूर है फिर भी नमाज के लिए हाजिर होते हैं। आज हमारा घर मस्जिद से लग कर होता है, मस्जिद से करीब होता है, फिर भी हम नमाज से गफलत इख्तियार करते हैं, मस्जिद को नहीं आते। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना साहबी जिनके नाम अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम है, ये नाबीना साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नाबीना हूँ, मुझे नज़र नहीं आता, दिखता नहीं है और ना मेरी कोई औलाद है जो मुझे मस्जिद से लाकर छोड़ दे, मेरा कोई सहारा नहीं, क्या मैं नमाज घर पर अदा कर लूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है अदा कर लो। फिर जब वो जाने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मिनट इधर आओ, क्या तुम्हें अजान की आवाज़ तुम्हें सुनाई देती हैं? उन्होंने कहा हाँ, अजान की आवाज़ तो मुझे सुनाई देती हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें मस्जिद आकर ही नमाज अदा करनी होगी। आज तो हम नाबीना नहीं हैं, अल्लाह तबारक ताला ने जो आँख हमें दी है हम मस्जिद आ सकते हैं, हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हम मस्जिद आ सकते हैं, फिर भी न हम मस्जिद से गफलत इख्तियार करते हैं, नमाज से गफलत इख्तियार करते हैं। वो सहाबी नाबीना थे, फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि तुम घर पे नमाज पढ़ लो। वो नमाज पढ़ने की इजाज़त मांग रहे थे, ये नहीं कि मैं नमाज छोड़ दूँ। उन्होंने नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं कि क्या मैं घर पे पढ़ लूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जब अजान सुनाई दे रही है तो तुम्हें मस्जिद आकर नमाज अदा करनी होगी। आज अगर हम किसी से भी पूछ लेंगे कि मुसलमान सबसे ज़्यादा कौन से वक्त की नमाज छोड़ता है, तो कोई भी बच्चा बता देगा हमें कि फ़ज्र की नमाज अक्सर मुसलमान छोड़ देते हैं।
फजर की नमाज के ताल्लुक़ से और इशा की नमाज के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलातिल इशा बिल जमाअति फकअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल व मन सल्ला सलातिल फजरी बिल जमाअति फकअन्नमा क़ाम तूलल लैल, कि जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है उसको आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। गोया उसने आधी रात इबादत की, और जिसने फज्र की नमाज जमात के साथ अदा की उसे पूरी रात नमाज अदा करने का, इबादत करने का सवाब मिलता है। आज मुझे आप बताइए कि कौन ऐसा शख्स है जो सारी रात खड़े रहकर अल्लाह की इबादत करता हो? हमें नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इशा की नमाज और फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करते हैं तो हमें यह सवाब मिलता है। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अमल करना दुश्वार जाता है। मुअज्जिन अज़ान में कहता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ इस तरफ, कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन हम कामयाबी दुनिया में तलाश करते हैं, तिजारत में तलाश करते हैं, मार्केट में तलाश करते हैं, बिज़नेस में तलाश करते हैं। कामयाबी जिस तरफ है उस तरफ हम तलाश नहीं करते। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए अपना वक्त निकालेंगे, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तफर्रक़ लि इबादती, अगर तुम मेरी इबादत के लिए वक्त निकालते हो, अमलक सदरक गिनन, मैं तुम्हें गनी कर दूंगा, मालदार कर दूंगा, तुम्हारी गुर्बत को दूर कर दूंगा। ये कौन कह रहा है? वो अल्लाह कह रहा है, जो अल्लाह जिसका वादा है वो कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करता, वो कोई गलत बात नहीं कहता। वो अल्लाह कह रहा है कि तुम मेरी इबादत के लिए वक्त निकालोगे, मैं तुम्हें गनी कर दूंगा, तुम्हारी गुर्बत को दूर कर दूंगा। और फिर अल्लाह ने हमें वार्न भी किया है कि अगर तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें मशगूल कर दूंगा और तुम्हारी गुर्बत को भी दूर नहीं करूंगा। आज बरकत हमें ख़त्म होती नज़र आ रही है, लोग मशगूल नज़र आते हैं, दिन भर काम करते हुए बिज़ी नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी वो सुकून नहीं पाते। वजह यही है कि हमने इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला। हमने तिजारत के लिए तो वक्त निकाला, दोस्तों के लिए तो वक्त निकाला, रिश्तेदारों के लिए तो वक्त निकाला, लेकिन वक्त नहीं निकाला तो इबादत के लिए वक्त नहीं निकाला। ये नमाज वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के रोज़ हमसे सवाल करेंगा। और जब नमाज के सवाल में अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम चीज़ों में कामयाब कर देगा। और अगर हम नमाज में फ़ेल हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दूसरी चीज़ों में भी फ़ेल कर देगा। नमाज का सवाल तो होगा, और नमाज़ों में हम देखते हैं कि पहली नमाज फ़ज्र की नमाज है, लेकिन फ़ज्र की नमाज ही हम अक्सर छोड़ देते हैं। नमाज एक काफिर और एक मुसलमान में फ़र्क करने वाली चीज़ है। आज भले ही हमारा नाम अब्दुल्ला हो, अब्दुर्रहमान हो, या कोई भी मुस्लिम नेम हमने अपना रख लिया हो, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट में तो लिखा है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह के पास हम मुसलमान हैं उस वक्त लिखा जाएगा जब हम नमाजी हो। नमाज छोड़ने वाला, इसकी कई सारी वईदें हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह रूम की आयत नंबर 31 में, मुनीबीन इलैहि वत्तक़ूहु वअक़ीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन, कि नमाज कायम करो और मुशरिकों में से मत हो जाओ। नमाज को छोड़ने वाला मुशरिक होता है, वो अल्लाह की इबादत और पैरवी करने के बजाय अपने नफ्स की पैरवी करता है और नमाज को छोड़ता है, इसलिए वो मुशरिक होता है। नमाज को छोड़ना इतना कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से मुस्नद अहमद की रिवायत है कि तरक़ुस सलात शिर्क, कि जिसने नमाज छोड़ी उसने शिर्क किया, और नमाज को छोड़ने वाला शख्स काफिर भी होता है। सही तरगीब की हदीस है, सोबान रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
कुफ्र और ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज ही वो चीज़ है जिससे एक इंसान ईमान वाला होता है, मुसलमान होता है। अगर वो नमाज को छोड़ दे तो वो काफिर होता है। नमाज को छोड़ने वाला शख्स मुनाफिक भी होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह निसा में आयत नंबर 142 में फरमाया, वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, कि मुनाफिक जब नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो वो सुस्ती और काहिली के साथ खड़ा होता है। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुनाफिक लोग जो थे वो भी नमाज पढ़ने आया करते थे, इसलिए कि अगर नहीं आएंगे तो हमारा कुफ्र ज़ाहिर हो जाएगा, अगर नहीं आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम मुनाफिक है, काफिर है। लेकिन आज हम अपने आप को देखो कि हम माँ पेट से अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उसके बाद भी नमाज़ों को धड़ल्ले से छोड़ते चले जाते हैं। वो मुनाफिक थे लेकिन नमाज को आते थे, लेकिन आज हम अपने आप को मुसलमान कहकर भी नमाज को नहीं आते। बस एक चांद नज़र आता है जो रमज़ान का होता है, वो अजीब तब्दीली लाता है कि सब नमाजी बन जाते हैं। फिर जब एक और चांद नज़र आता है तो वो लोगों के अंदर ऐसी तब्दीली आ जाती कि वो भूल जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम पे दिन में 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ है। और ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, पता होने के बावजूद भी आज लोगों के पास माशाअल्लाह ऐसे ऐसे अजीब अजीब बहाने हैं कि आप कहेंगे कि हाँ हकीकत में ये ऐसा लगता है जैसे कि इस पे नमाज की इसकी ज़रूरत नहीं है। अजीब अजीब लोगों के पास आज बहाने हैं नमाज छोड़ने के लिए। उनमें से चंद बहाने मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर आप किसी से भी पूछेंगे भाई नमाज नहीं पढ़ रहे, सबसे पहला बहाना, सबसे पहली वजह जो अक्सर लोग बताते हैं वो ये होती है कि मैं तहारत से नहीं हूँ, मैं पाक नहीं हूँ, मैंने गुस्ल नहीं किया है। तहारत का वजह देकर लोग आज अक्सर नमाज को छोड़ते हैं। ज़रा सोचिए कि नापाकी की हालत में अगर मौत आ जाए तो क्या हाल होगा। जो इस्लाम हमें पाक रहना सिखाता है उसमें मुसलमान ये कहे कि मैं पाक नहीं हूँ, और फ़र्ज़ नमाज तो छोड़ते ही हैं। हालांकि लोगों को यहाँ तक के देखा गया कि वो किसी की मैयत में भी अगर जाते हैं तो मैयत के साथ, जनाजे के साथ मस्जिद तक ज़रूर जाते हैं, लेकिन जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ते, अलग हो जाते हैं ये कहकर कि हम पाक नहीं हैं। अपने करीबी को नमाज पढ़ के उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ तक नहीं करते, ये कह के कि हम पाक नहीं हैं, तहारत से नहीं है, गुस्ल नहीं किए हैं। ये पहली वजह है कि लोग नमाज छोड़ रहे हैं। उसके बाद दूसरी वजह जो अक्सर लोग देते हैं या ये समझते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, अभी तो लंबी उम्र है, ज़रा काम से फुर्सत हो जाए, रिटायर हो जाए, ज़रा हमारा फुर्सत का वक्त मिलेगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। जवानी हम दुनिया को देते हैं और बुढ़ापा अल्लाह तबारक व तआला को देना चाहते हैं, बल्कि जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। वो नौजवान जो जवानी में इबादत करता है अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के रोज़ उसको अर्श के साए में रखेगा। लेकिन आज हम अपनी जवानी दुनिया वालों को देते हैं, और जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब दुनिया वाले हमें रिटायर कर देते हैं, हमें भगा देते हैं कि तुम्हारी अब कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐसा बुढ़ापा हम अल्लाह तबारक व तआला को देते हैं। इसी तरीके से नमाज छोड़ने की एक वजह ये भी है, एक बहाना ये भी लोगों के अंदर पाया जाता है। वो ये समझते हैं कि हम कहाँ इतने गुनहगार हैं, हम थोड़ी इतने गुनहगार हैं जो हमें नमाज की ज़रूरत है, हम तो कामयाब हो जाएंगे, हम थोड़ी इतने गुनाह के काम करते जो हम नमाज पढ़ें। ज़रा बताइए, क्या वो सहाबाए कराम जो नमाज की पाबंदी करते थे क्या वो गुनहगार लोग थे? वो नबी जो नमाज की पाबंदी करते थे क्या वो गुनहगार थे? आज ये समझना कि हम गुनहगार नहीं, हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कितनी जाहिल बात है। इसी तरीके से
अक्सर लोगों के अंदर ये भी पाया जाता है नमाज छोड़ने की वजह, और उनका बहाना ये भी है कि बचपन से हमें आदत नहीं, नमाज पढ़नी हमें आती नहीं, मस्जिद में जाकर हम क्या पढ़ेंगे, हमें दुआएं याद नहीं, तो नमाज छोड़ देते हैं। इसी तरीके से कुछ लोगों का मसला ये भी है कि वो ये कहते हैं कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें बहुत वसवसे आते हैं, इसलिए हम नमाज ही नहीं पढ़ते। बहुत हमको वसाविस आते हैं, हम सही से नमाज नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम नमाज ही हमने पढ़ना छोड़ दी है। ये भी लोगों की वजहों में से एक वजह है, और ये भी एक बहाना है। इसी तरीके से लोगों के अंदर ये बहाना भी अक्सर पाया जाता है, और लोग इस वजह से भी नमाज छोड़ते हैं कि हमारा स्टाइल ख़राब हो जाएंगी, हमारा मेकअप ख़राब हो जाएगा। अभी मैंने बहुत अच्छे से बाल सेट किया हूँ, अभी वज़ू बनाऊँगा तो पूरे मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। बहुत अच्छे से प्रेस करके शर्ट पहना हूँ, वज़ू करने के लिए आस्तीन ऊपर करूँगा तो मेरे आस्तीन ख़राब हो जाएंगी, मेरी स्टाइल ख़राब हो जाएंगी, नमाज छोड़ देते हैं। औरतों के अंदर ये पाया जाता है कि मैंने इतनी मेहनत से मेकअप की हो, अगर वज़ू बनाऊँगी तो मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, नमाज छोड़ देते हैं। ये वजह ऐसी वजह हैं जो अल्लाह के वहाँ काबिल कबूल नहीं, बल्कि हमने खुद नमाज छोड़ने के बहाने बना लिए हैं। आज अगर कोई मस्जिद को आने लगता है, नमाज पढ़ने लगता है, तो ये मसला बन चुका है कि लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है, पता नहीं कोई घर में बीमार तो नहीं है, नमाज को आ रहे हैं, पता नहीं एग्ज़ाम तो नहीं चालू हो गए इसके, और पूछते भाई सब खैरियत है, मस्जिद को आ रहे, देख करके मस्जिद को पहले नहीं आता था, अब मस्जिद को आ रहा है तो उससे पूछते सब खैरियत से तो है। ऐसा लगता है लोगों को कि परेशानी है, मुसीबत है, तो नमाज को आते हैं। और जहाँ ये मुसीबत परेशानी दूर हो जाए, नमाज को आना बंद कर दे, तो लोग ये समझते हैं कि हाँ अब इसकी परेशानी हल हो गई, इसकी मुसीबत दूर हो गई, इसके माल में अल्लाह ने बरकत अता कर दी। लोगों के अंदर ये जहन और फ़िक्र बन चुका है कि जब परेशानी आती है, मुसीबत आती है, बीमारी आती है, तो मस्जिद को आते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। जब ये ख़त्म हो जाती है तो मस्जिद को छोड़ देते हैं, नमाज़ों को छोड़ देते हैं। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें नमाज का पाबंद बनाएं और हमें नमाज की वैसे पढ़ने की तौफीक अता फरमाए जैसे तो हम पढ़ना पसंद करता है, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा सिखाया, वैसे तरीके से हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। जिन पर जुल्म से तमज़्ज़ादती हो रही है उनके जुल्म से उनको निजात अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं तो उनके माल की हिफाजत फरमा। जब तक हमको ज़िंदा रखना, ईमान ही पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान ही पर हमारा ख़ात्मा हो। इस हाल में इस दुनिया से हमें उठाना कि तो हमसे राज़ी हो चुका हो, खुश हो चुका हो, और हमारे नाम आमाल से हमारे तमाम गुनाह ख़ता और मासियत को माफ़ फरमा चुका हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अअला व औला व अतम्मु व अकबर।